ओ शांति। भगवान के साथ उसका साथी बन जाने का, उसके साथ हाथ से हाथ बटाने का, या यूं कहो उस जैसा बन जाने का। ये समय है किस प्रकार वो मुझे हर घड़ी मदद करता है, मेरा सहयोग करता है। ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में, सेवा मार्ग में और धारणा मार्ग में, मेरे चारों सब्जेक्ट में कैसे वो भगवान होकर भी मेरा मददगार बनता है। तो क्यों ना मौका मिला है, धरनी भी साथ दे रही है, प्रकृति भी मददगार है और कर्मेंद्रियों का सच्चा सहयोग है। सौभाग्य है मेरा, हर कर्मेंद्रियों का मुझे सच्चा सहयोग मिला है। ड्रामा गति ले रहा है, पुरुषार्थ भी गतिमान और स्थापना भी नजदीक की ओर है। कल किसने देखा है, जो करना है आज ही करना है, अभी ही करना है। कल आंख ही ना खुली तो क्या करेंगे, आवाज ही नहीं निकल पाई तो क्या करेंगे, समय ने साथ नहीं दिया तो क्या करेंगे। तो चले सबके सहयोगी रहते हुए आने वाले समय के लिए अपना बल जमा कर लेते हैं। चलते हैं चार धाम की ओर। कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा, यहाँ पर भी गिनती जा रही हूँ मैं अपने सौभाग्य को। इस फिकारी दुनिया में, इस पतित दुनिया में, विकारी वातावरण में मेरा एक सुंदर घर भी है, जहाँ का वातावरण एकदम पवित्र है, निर्विकारी है। चलती हूँ मैं अपने सौभाग्य को नमन करने, देखने। पांडव भवन में, चार धाम, तपस्या भूमि, तपस्या की अग्नि लगी हुई, सब लगे हुए हैं इस तपस्या भूमि पर। जो राजस्व, ज्ञान, योग
यज्ञ रचा हुआ है। अश्वमेध यज्ञ। इस राजस्व यज्ञ में जो विकारों की आहुति देने अर्थ इस धरती पर ज्ञान योग की लपटें निकल रही है। सभी अपनी अपनी रीति से इसमें अपने विकारों का स्वाहा करने अर्थ पहुंचे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला इस पावन धरती पर भगवान का मददगार बन स्वयं का परिवर्तन करने के लिए। जो भी विकार है, जो भी भूत है भीतर छुपे हुए, जो भी आसुरी संस्कार है, जो दिखते तो बहुत बड़े बड़े हैं पर बिल्कुल मौन है। पहुंची हूं मैं इस धरा पर। जा बैठती हूं मैं बाबा के कमरे में। पूछती हूँ बाबा से, बाबा आपने वरदान में कहा है नैनों की दृष्टि की लेन देन एक शक्ति है। आज आपकी इसी धरती पर आपकी ही प्रत्यक्षता में, आपकी ही आंखों से, आपकी ही दृष्टि से मैं आत्मा इस यज्ञ में बैठने से पहले अपने सारे विकारों का खात्मा करने से पहले आपसे दृष्टि योग कर रही हूँ। और मैं आत्मा बाबा के नैनों में मानो यूं देख रही हूँ जैसे यादगार है ना, मुख में ब्रह्मांड दिखा। मैं भी बाबा की दृष्टि के भीतर अपना ही ब्रह्मांड देखने आई हूँ। अपना आदि मध्य अंत त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठ मैं आत्मा तीनों कालों को जानते हुए भी कहीं पाप कर्मों के बोझ से बोझिल हुई हूँ। ले रही हूँ भगवान से इस मुकर्रर रथ से पावरफुल दृष्टि। आ रही है संपूर्ण शक्ति
मेरी दृष्टि खुल रही है। मेरा तीसरा नेत्र खुल रहा है। इस तीसरे नेत्र की मैं मालिक हूँ, क्योंकि भगवान ने याद दिलाया है। मैं आत्मा ज्ञान के इस तीसरे नेत्र की अथॉरिटी हूँ। ज्ञान अंजन से मुझ आत्मा में दृष्टि मिली है। पूरी तरह से मैंने तीनों नेत्रों को खोलकर रखा है। कौन सा मार्ग किस रीति से खुले और कौन सा पाप कर्मों का खात्मा कौन सी रीति से भस्म हो जाए, ये जानी जाननहार समझे, ये करन करावनहार स्वयं करवा रहे हैं। मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। नैन जुड़े हुए हैं भगवान के साथ। भागीरथ के नैनों से मेरा आदि मध्य अंत मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले परमपिता परमात्मा मेरा आखिरी अध्याय पढ़ते हैं, खोलते हैं आखिरी अध्याय। देख रही हूं मैं संगम में अपने आप को। संगम में आने के बाद भी मुझसे क्या क्या भूले हुई, क्या क्या गलती हुई, कौन सा मन का रोग सताया, कौन सा विकार चलायमान हुआ, किसने मुझे आंख नाक कान एड़ी से पकड़ा। देखें बाबा की दृष्टि में शक्ति आ रही है, वो जिससे मैं एक एक विकार को देख सकती हूँ। क्या क्या दिख रहा। संगम युग में ब्राह्मण बनते ही कितनी भूले की, बड़े बड़े भूले देखती हूँ। भगवान की श्रीमत है अमृत वेला। हुई है भूल मुझसे बाबा कई बार। इतनी भारी गलतियां भी हुई है, जागते हुए भी। आंखों में नींद भी नहीं है, फिर भी मन की गुलाम। मन ने कहा और मान लिया उसका। छोड़ दी मैंने अपनी राजापन की स्टेज वहां पर। गुलामी के संस्कार आ गए।
मन के वशीभूत फिर हो गई बाबा। कई बार अमृत वेला आप सरहाने खड़े रहे। कभी लाड़ लड़ा कर उठाते हो, कभी हिला कर उठाते हो, कभी किसी दर्द के माध्यम से उठाते हो। किया है ये विकार में भी मैंने। कितने वायदे किए थे मैंने आपसे, भक्ति मार्ग के वायदे। वो भी दिखा रहे हो आप मुझे कि जब आप मिलोगे तो वारी जाऊंगी, न्यौछावर हो जाऊंगी। हुई है भूल बाबा मुझसे ये, एक बार नहीं, कई कई बार। मांग लेती हूँ मैं माफी और शक्ति भरती हूँ कल से नए जन्म की। नए अमृत वेला की आ रही है भगवान से। पावरफुल शक्ति। खुली आंखों से ले, अपना नेत्र बंद ना करें। भर ले शक्ति अपने भीतर। संभाले बाबा की पावरफुल दृष्टि से शक्ति महसूस कर रही। भगवान मुझ में शक्तियों का बल भर रहे हैं। देख रही हूँ फिर पूरी दिनचर्या की संगम की मेरी चेकिंग। चाहे ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप हो, चाहे धारणा का प्रैक्टिकल स्वरूप, की है भूले मुझसे, हुई है भूले मुझसे। मांग लेती हूँ माफी, होती हूँ बोझ मुक्त। भगवान मददगार है, फिर क्यों ना। इस मददगार साथी से अपने विकारों के लिए ही, अपनी पवित्रता के लिए ही
बातें की जाए। भगवान बैठकर मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मेरे नए जन्म के लिए अभी भी समय बाकी है। ड्रामा में नूद था, हल्के हो जाओ और निकल पड़ो आगे की ओर। महसूस ताकि शक्ति से मैं आत्मा अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। सारे बोझ प्रभु को अर्पण। एकदम हल्की देख रही हूँ। संगम का जो मेरा लास्ट चैप्टर, अभी भगवान ने उस चैप्टर में मुझे बोझ मुक्त कर दिया। मेरे सारे आदि मध्य अंत संगम के सारे रास्ते खोल दिए। स्वदर्शन चक्र के सारे द्वार खोल दिए। मनसा सकाश के सारे रास्ते खोल दिए। हल्केपन की मेरी स्टेज एकदम पावरफुल स्टेज, और अब और ऊंचा उठने के लिए भगवान ने मेरे सारे चैप्टर खोलकर अपनी आंखों में रख लिए। बच्चे 63 जन्मों के जो भी विकर्मों का बोझा है, उड़ने नहीं देता, खिलने नहीं देता, सब रुकावट पैदा करते हैं। मांग लो प्रभु से इन सब के लिए माफी और बढ़ जाओ आगे। भगवान जिम्मेदार है। फिर देख रही हूँ भगवान असीम शक्तियों से स्नेह का सागर बनकर मेरी ढाल बनकर बैठा है। सजा रहा है वो मुझे आगे के लिए, तैयार कर रहा है वो मुझे उड़ने के लिए। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने 63 जन्मों के पाप कर्मों के लिए, जो कि मैं देख नहीं सकती, दरकार ही नहीं पास्ट को याद करना, फिर भी मैं भोलेनाथ की दृष्टि से सूक्ष्म ते सूक्ष्म विकर्म को देख कर उन्हें महसूस कर इस जन्म में भगवान से दिल से माफी मांगती हूँ। बाबा, आपसे मैं उन सभी कर्म विकर्म, चाहे अनजाने में हुआ, चाहे जानबूझकर हुआ,
चाहे किसी मद के वश, अहंकार के वश, चाहे क्रोध के वश, चाहे विकार के वश, किसी भी कारण से मैंने जो जो विकर्म किए, आज नुमा शाम में आगे बढ़ने से पहले उन सभी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उन सभी के लिए जो मुझे याद भी नहीं, फिर भी हो तो गए ना बाबा। संगम मिला है और संगम पर बहुत सौभाग्य से अपनी पहचान मिली है बाबा। पहचान के साथ ये यज्ञ, हवन कुंड, ये योग ज्वाला मिली और ऊपर से आपकी रूहानी दृष्टि मिली। फिर सेवा का चांस मिला। ब्राह्मण परिवार मिला, परम धाम मिला। फिर कब मिलेगा? यही तो समय है बाबा। उन सारे दरवाजों को मैं देखती हूँ जो मुझे उड़ने नहीं देते, जो मुझे आपके नजदीक नहीं आने देते, यहाँ तक कि मुझे माफी की विधि भी नहीं अपनाने देते। आज इस नुमा शाम में मैं स्वयं की सेवा करने अर्थ बैठी हूँ बाबा। आज आपका डायरेक्शन है सभी पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए, सजाओं से मुक्त होने के लिए। सब दिल से बाबा को सुना दो। हे भोले, मेरी अर्जी लिख रखी है मैंने, पढ़ लो मेरे नैनों में। तिरसठ जन्मों का ये हिसाब किताब, यह लंबी लंबी पाप की नदियां अगर मैंने बहाई है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी, छोटे से छोटा भी, उन सब के लिए मैं शब्दों का क्या इस्तेमाल करूं बाबा। भाव से कहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो बाबा। भूल जाओ सारी चीजें, मुझे सिर्फ माफ कर दो बाबा। मैं नहीं जानती
संगम से पहले और त्रेता के बाद जो ये ड्रामा का रील चला है, उसमें कौन-कौन मेरे सामने आया है, किस-किस का क्या-क्या लेन-देन रखा है, किस-किस को मैंने सताया और किस-किस का मैंने दर्द ले लिया, नहीं जानती बाबा मैं। आज मैं आत्मा आपकी दृष्टि में उन सब को इमर्स करती हूँ बाबा। चाहे जीव हो, जंतु हो, चाहे मनुष्य आत्मा हो, छोटा सा छोटा, कोई भी हो बाबा। मैं देख रही हूँ ब्रह्मांड को आपके अंदर, उन सभी आत्माओं को आपके दृष्टि में, क्योंकि ये नयन साधारण नहीं। जब आदि मध्य अंत देख सकते हैं, तो मेरा पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट क्यों नहीं बाबा? मेरा फ्यूचर तो आप रोज मुझे बताते हो, लेकिन बाबा जो पास्ट हो चुका, उन सभी आत्माओं को आपके नयनों की स्क्रीन के अलावा मुझे दूसरी कोई स्क्रीन नहीं मिल रही, जहां मैं उन आत्माओं से आपको बीच में रखते हुए माफी मांग सकूं। दृष्टि योग से अपने योग मार्ग के रास्ते खोल सकूं। चाहे विधि ही हो, चाहे संस्कार ही हो, हे भोलेनाथ, आपकी दृष्टि में उन सभी को इमर्स करते हुए, नैन से नैन मिलाते हुए, दिल की अति गहराई से मैं उन सभी आत्माओं से जो आपकी दृष्टि में इमर्स है, हाथ जोड़कर, अरदास लगाकर, विनती करके, जो भी ये भाषा समझती है, चाहे ये मुझे घुटनों के बल पे बैठने को बोले, वो भी मैं तैयार हूँ बाबा। बस मैं दिल से इनसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो, सब भूल जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। बदला कुछ भी बदलने नहीं देता, न तुम्हारा न मेरा। प्लीज माफ कर दो, आजाद कर दो मुझे इन जंजीरों से।
इस पर बंधन से मुझे स्वतंत्र मेरा मार्ग दिखाई दे रहा है। जब आप मुझे माफ करोगे, तो हे आत्मिक भाइयों, बाबा के 1000 गुना ब्लेसिंग के पात्र हो जाओगे। ये आत्माएं, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। और देख रही, बिल्कुल हल्कापन मेरे भाव को जान गई सब, जैसे बुद्धि फेर दी हो सबकी बाबा ने, जैसे खोल दी हो बुद्धि। माफ कर दिया मुझे। आवाज आती है उधर से, प्लीज। आप तो भगवान के फरिश्ते हो, आप तो दूत हो भगवान के, सेवाधारी कहो, साथी कहो। आपको तो भगवान मिले हैं, हमें भी मुक्त कर जाओ। आज आपने माफी मांगी, आपसे तो हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, हो रहा है। पर जाने कितनी आत्माएं हैं ऐसी, हमें ना विधि आती है, ना संगम पर हमारा पाठ खुला है। हमें भी वो ताकत दे दो, हमें भी आप ईश्वर से दृष्टि लेकर, आपके प्यारे बाबा से दृष्टि लेकर मुझे दृष्टि दे दो, हम सबको मुक्त कर दो। वाह रे बाबा, कमाल तेरी। योग के साथ विकर्मों का खात्मा भी कर रहा है और सेवा भी करवा रहा है। आपकी दृष्टि ये नहीं ले सकती, तो मुझ आत्मा के द्वारा मुझे निमित्त बनाकर इन सब को दृष्टि दे रहे हो। अंतर अंतर सब जान रही हूं मैं। अंतर्मुखता से शांति से बातें कर बाबा की विधि को पहचान, प्यारे से मंद मुस्कान के साथ सेवा करने लगती हूँ इन आत्माओं की। आ रही है पावरफुल दृष्टि शक्ति की मुझ पर। ले रही हूँ दृष्टि बाबा से, नैनों में भगवान की शक्ति समा रही है। पवित्रता समा रही है और इन्हीं नैनों में वो आत्माएं विराजमान हैं जिनकी बाबा मुझसे सेवाएं करवा रहे हैं।
पास्ट की आत्माएं दृष्टि लेकर दृष्टि दे रही हूं इन आत्माओं को। ये भी कह रही हैं, आई एम सॉरी। फॉरगिव मी। हमें माफ कर दो। सब भूल जाओ। और मैं सब पर पावरफुल दृष्टि पहुंचा रही हूँ। मुक्त कर रही हूँ मैं अपने आप से भी, और रास्ते खोल रही हूँ मैं उन अनेकों आत्माओं से भी। जाने अनजाने में ही सही, उन पाप कर्मों के लिए जो इन आत्माओं से हो गए हैं, इनमें शक्ति भर रही हूँ, ताकि ये पहचान कर भगवान को पहचान कर क्षमा की विधि को अपने आप को छुड़ा सके इन जंजीरों से। फील कर रही हूँ मैं आत्मा। जाने अनजाने में ही सही, इस तपस्वी भूमि पर इन आत्माओं से सूक्ष्म मुलाकात इनके भाग्य की निशानी है। खुल रहे हैं इनके रास्ते सारे। हल्की हो रही है ये आत्माएं भी। कमाल इस दृष्टि की। दृष्टि दृष्टि में सृष्टि रची जा रही है। दृष्टि दृष्टि में कमाल हो रहे हैं। दृष्टि दृष्टि में परिवर्तन हो रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, असंख्य असंख्य विकर्मों का विनाश हो रहा है। कमाल इन नयनों का। जो राज को भी नहीं जानते, फिर भी उनके सामने रास्ते दरवाजे खुलकर हल्केपन की महसूसता कर रहे हैं। कमाल बाबा आपकी। क्या क्या नहीं करवा देते आप। और मैं इन सभी को मुक्त करते हुए अपने आप को मुक्त होता देख रही हूँ। विदाई दे रही हूँ सबको। और इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में, इस यज्ञ में फिर से अपना पुनर्जन्म देख रही हूँ। पवित्रता का मेरा स्वरूप निकल रहा है। इस योग अग्नि से मुझ आत्मा का एक नया जन्म हो रहा है, जैसे फरिश्ता का जन्म। मेरा स्वरूप ऐसे फरिश्ते के रूप में हो रहा है।
जिसे भगवान ने सबसे मुक्त कर दिया। किसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं अब। सिर्फ मैं सेवाधारी हूँ, एक फरिश्ता हूँ, एंजल्स हूँ, परी हूँ मैं। इस पार तत्व से पार मेरा एक सूक्ष्म वतन है। यहाँ की मैं रहने वाली हूँ। महसूस कर रही हूँ धीरे धीरे मेरा फरिश्ताई स्वरूप आसमान की ओर उठने लगा। असंख्य किरणें निकल रही मुझसे। स्पष्ट देख रही हूँ मैं आसमान में अपने उड़ते हुए फरिश्ते को। कोई हड्डी नजर नहीं आ रही, ना ही कोई ब्लड, ना ही कोई नसें, कुछ भी नहीं। एक लाइट ही लाइट है बस। पावरफुल लाइट, शक्तिशाली लाइट। एक हवा सा है जैसे, ट्रांसपेरेंट। जहाँ पहुंचती हूँ सफेद प्रकाश में मेरे जैसे अनेकों फरिश्ते, मेरे साथी, और देख रही हूँ अपने बाबा को, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, प्रजापिता, ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने सब महान कर्तव्य करके दिखाए और अब मुझे सिखा रहे हैं। भगवान उनकी भ्रुकुटी में बैठा मुझे पुनर्जीवित कर रहे हैं। और असंख्य शक्तियां ले रही हूँ उनसे, असंख्य शक्तियों को। नदी के समान, सागर के समान, बारिश के समान इन 5 तत्वों पर बहा रही हूँ। संपूर्ण विश्व ग्लोब को इन पवित्र किरणों से ढक रही हूँ मैं आत्मा। मुझ फरिश्ते से शक्तिशाली प्रकाश, शांति का ये प्रकाश ज्वाला स्वरूप में जा रहा है। और अब मैं बाबा से हैंडशेक करती हूँ। बाबा, दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। कब क्या, कौन सा खजाना, कौन सी तकदीर और कौन सी तकदीर आपने मुझ आत्मा के भाग्य में लिखी है। उड़ना सिखाते हो,
सिर्फ उठना, ठहरना नहीं। इन सब के लिए धन्यवाद करती हूँ बाबा आपका। और फिर से दृष्टि लेते हुए एक बार परम धाम को टच करने के लिए अशरीरी हो जाती हूँ, निराकार स्वरूप में, निराकारी धाम में। इस उल्टे झाड़ के मध्य से निकलती हुई अपने चमक कोण को महसूस करवाते हुए संपूर्ण आत्माओं पर पवित्रता बरसाती हुई भगवान के पास जाकर उन्हें छू लेती हूँ। अशरीरी में आत्मा इस निराकारी धाम में निराकारी पिता को टच कर लेती हूँ। एक सेकंड में सब महसूस कर लेती हूँ। सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सारे वर्षिक की मालिक बन जाती हूँ। और फिर से समय प्रमाण नीचे की ओर आती हूँ। फिर से सूक्ष्म वतन में बाबा के हाथों में हाथ लिए सब पर दृष्टि से किरणें फैलाते हुए फिर से यज्ञ तपस्वी भूमि पर फिर से इस योग ज्वाला में फिर से अपने में शक्ति भर बाबा की कुटिया में बाबा को दिल से थैंक यू बोलते हुए इस सूक्ष्म योग विधि से धीरे धीरे पंच तत्व में आ जाती हूँ। अपने भ्रुकुटी में फिर से समा जाती हूँ, संपूर्ण मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर, हल्की होकर, एकदम लाइट। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी महान आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।